मैककॉर्मैक की ये किताब ब्रीफ। अध्याय 1 परिचय। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। ईमेल्स खत्म नहीं होते, मीटिंग्स बेवजह लंबी चलती हैं और लोगों का ध्यान बार बार भटकता है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे, लोग उतना ही कम सुनेंगे। ये किताब सिखाएगी कि कैसे शब्दों की भीड़ से बाहर निकला जाए, अपनी बात को व्यवस्थित किया जाए और ध्यान खींचा जाए। चाहे आप आइडिया पिच कर रहे हों, मीटिंग्स कर रहे हों या बस एक ईमेल लिख रहे हों, आप सीखेंगे छोटी चीजों में हमें दिक्कतें क्यों आती हैं और उन्हें कैसे दूर करें। ब्रीफ और टाल्क फ्रेमवर्क का उपयोग करके इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करें। स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाने और विजुअल्स यानी कल्पना का उपयोग करके अपनी बात यादगार कैसे बनाएं। छोटी लेकिन पावरफुल कॉन्वर्सेशंस का राज। आज की दुनिया में जहां किसी के पास समय नहीं है, अपनी बातों को शॉर्ट या ब्रीफ में समझाना ही आपकी ताकत है। अध्याय 2। इस व्यस्त दुनिया में ब्रीफ बातें क्यों महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां लोगों का ध्यान हर समय बटा रहता है। सैकड़ों ईमेल, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन और लगातार चलने वाली मीटिंग्स के बीच जानकारी की बाढ़ सी आ गई है। यदि आप अपना संदेश जल्दी और स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचा पाते, तो आप नजरअंदाज कर दिए जाएंगे। रिसर्च से पता चला है कि एक औसत प्रोफेशनल हर सप्ताह 304 ईमेल्स प्राप्त करता है और दिन में 150 बार फोन चेक करता है। इंसानों की अटेंशन स्पैन 12 सेकंड से घटकर 8 सेकंड रह गया है। ऐसे में यदि आप असरदार तरीके से अपनी बात नहीं रख सकते, तो लोग आपकी बात सुनने के बजाय आगे बढ़ जाएंगे। ब्रीफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप विषय को थोड़ा सा प्रस्तुत करें, बल्कि ब्रीफ होना गहरी समझ का प्रतीक होता है। जो लोग मुश्किल विचारों को सरल और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, वे बुद्धिमान, संगठित और आत्मविश्वासी माने जाते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि ज्यादा बोलना उन्हें एक्सपर्ट साबित करेगा, लेकिन अधिक जानकारी देने से सुनने वाले अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। सफल लोग इस सच्चाई को अपनाते हैं कि समय एक कीमती संसाधन है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स संक्षिप्त और प्रभावी बातचीत के मास्टर माने जाते थे। उनके प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट इसलिए यादगार रहे क्योंकि वे स्ट्रक्चर्ड, प्रभावी और सीधे मुद्दे की बात करते थे। इसी तरह बिजनेस लीडर्स और निर्णय लेने वाले लोग हेडलाइन ड्रिवन संवाद को प्राथमिकता देते हैं, यानी धीरे धीरे मुद्दे पर आने के बजाय सीधे निष्कर्ष से शुरुआत करें। यदि आपका संदेश जल्दी प्रभाव नहीं छोड़ता, तो लोग ध्यान देना बंद कर देंगे, चाहे वो ईमेल लिखना हो, प्रेजेंटेशन देना हो या किसी विचार को पेश करना हो। आपके शुरुआती कुछ वाक्य ही श्रोता यानी लिसनर्स को आकर्षित करने वाले होने चाहिए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में अनावश्यक शब्दों को हटाकर सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना सीखना जरूरी है। इससे न केवल आपकी बात का प्रभाव बढ़ेगा, बल्कि ये भी दर्शाएगा कि आप दूसरों के समय की कद्र करते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि ब्रीफ चीजों में बाधा बनने वाले अनकॉन्शियस कारण कौन कौन से हैं, जो हमें जरूरत से ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देते हैं। अध्याय 3। ब्रीफ बनने में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर करें। बहुत से लोग जानते हैं कि संक्षिप्त और प्रभावी संवाद ज्यादा असरदार होता है, फिर भी वे लंबे समय तक बोलते या लिखते रहते हैं। इसका कारण अनजानी आदतें और मानसिक बाधाएं, जो हमें सीधे मुद्दे पर आने से रोकती हैं। इन बाधाओं को समझना ब्रीफ बनने में महारत हासिल करने का पहला कदम है। हम जरूरत से ज्यादा क्यों बोलते हैं। लोग कई बार डर, अहंकार, तैयारी की कमी और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अधिक बोलते हैं। ज्यादा बोलने के कुछ कारण हैं: विश्वास की कमी और असुरक्षा। कई लोगों को लगता है कि ज्यादा शब्दों का प्रयोग उनकी बात को मजबूत बनाता है, लेकिन असल में बहुत अधिक जानकारी संदेश की ताकत को कम कर देती है। एक स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा संदेश हमेशा ज्यादा प्रभावी होता है। एक्सपर्ट दिखाने की चाह। एक्सपर्ट अक्सर मुश्किल चीजों को सरल बनाने में संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा डिटेल्स देने से वे ज्यादा भरोसेमंद लगेंगे। लेकिन लिसनर को सिर्फ उतनी ही जानकारी चाहिए जो उनके लिए जरूरी हो। तैयारी की कमी। जब लोग पहले से अपने विचारों को व्यवस्थित नहीं करते, तो वे बोलते समय ही सोचते रहते हैं, जिससे उनका संवाद लंबा और बिखरा हुआ हो जाता है। दूसरों के समय का सम्मान न करना। कुछ लोग ये नहीं समझते कि लिसनर का एक सीमित अटेंशन स्पैन होता है। लंबी और बेमतलब की बातें लोगों को पसंद नहीं आती और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती हैं। इन आदतों को पहचानना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप इन्हें समझ जाते हैं, तो अपने कम्युनिकेशन को अधिक प्रभावी बनाने पर काम कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि कुछ विषय इतने मुश्किल होते हैं कि उन्हें संक्षेप में समझाया ही नहीं जा सकता, लेकिन असल में सच्चा ज्ञान वो है जो मुश्किल चीजों को आसान बना सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक पूछता है कि उसका ऑर्डर देरी से क्यों आ रहा है, तो उसे पूरी प्रक्रिया की लंबी व्याख्या नहीं चाहिए।
एक स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर ज्यादा असरदार होगा। जैसे कि मौसम संबंधी समस्याओं के कारण आपका पैकेज 2 दिन की देरी से आएगा। इस असुविधा के लिए हमने आपको एक विशेष छूट प्रदान की है। संक्षिप्त संवाद की कला अनुशासन यानी डिसिप्लिन मांगती है। इसका अर्थ है गैर जरूरी बातों को हटाना, मुख्य पॉइंट्स को प्राथमिकता देना। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपने विचारों को असरदार ढंग से प्रस्तुत करने के लिए ब्रीफ फ्रेमवर्क का उपयोग कैसे करें, जिससे आपका कम्युनिकेशन अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बने। अध्याय 4, अपने संदेश को असरदार ढंग से बनाएं। अब जब आप समझ चुके हैं कि ब्रीफिंग में क्या मुश्किलें आती हैं, अगला कदम ये सीखना है कि अपने कम्युनिकेशन को क्लियर, असरदार और कुशलता से प्रस्तुत कैसे करें। एक अच्छी तरह से व्यवस्थित संदेश न केवल समय बचाता है, बल्कि गलतफहमियों को कम करता है और श्रोताओं यानी ऑडियंस की रुचि बनाए रखता है। प्रभावशाली कम्युनिकेशन के लिए ब्रीफ फ्रेमवर्क का पालन करें। बी, बैकग्राउंड यानी बातों का आवश्यक संदर्भ दें। लिसनर को मुख्य संदेश से पहले क्या जानने की आवश्यकता है। आर, रीजन और रेलेवेंस, इसमें बताएं कि आपकी बात क्यों महत्वपूर्ण है, लिसनर को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। आई, इंफॉर्मेशन, केवल सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन बताएं, गैर जरूरी बातों से बचें। ई, एंडिंग, मुख्य पॉइंट को संक्षेप में बताएं और आगे की योजना स्पष्ट करें। एफ, फॉलो अप, अनुमान लगाएं कि लिसनर के कौन कौन से सवाल हो सकते हैं और उन्हें पहले से ही संबोधित करें। उदाहरण के लिए यदि आप किसी मीटिंग में प्रोजेक्ट अपडेट दे रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन इस तरह हो सकता है। बैकग्राउंड, पिछले हफ्ते हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च की बजट और समय सीमा पर चर्चा की थी। रीजन और रेलेवेंस, तब से हमने सप्लाई चेन में एक मामूली देरी की पहचान की है। इन्फॉर्मेशन, अगर हम रिसोर्सेज को सही ढंग से मैनेज करें तो 10 दिनों की देरी को 3 दिनों तक कम कर सकते हैं। एंडिंग, समय पर काम पूरा करने के लिए हमें आज ही इस समाधान को लागू करने की अनुमति चाहिए। फॉलो अप, क्या अतिरिक्त बजट पर कोई आपत्ति है। ये तरीका आपके संदेश को केंद्रित और एक्शन ड्रिवन बनाता है, जिससे गैर जरूरी बातें असली बात को धुंधला ना करें। अधिकांश लोग अपनी मुख्य बात को धीरे धीरे पेश करते हैं, लेकिन आज के तेज रफ्तार माहौल में सबसे पहले अपने मुख्य संदेश को प्रस्तुत करना जरूरी है। बिजनेस लीडर्स और डिसीजन मेकर्स स्पष्ट और शॉर्ट कम्युनिकेशन को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, बजाय ये कहने के हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मूल्यांकन कर रहे हैं और हमें कुछ जानकारियां मिली हैं जो खर्चों को कम करने का अवसर दर्शाती हैं, आप सीधे कह सकते हैं, हम मार्केटिंग लागत को 15% तक कम कर सकते हैं जबकि आउटपुट समान रहेगा। इसके बाद आप अपने सपोर्ट में डिटेल्स दे सकते हैं। एक अच्छा प्रभावी संदेश तुरंत नहीं बनता, बल्कि इसके लिए पहले से तैयारी की आवश्यकता होती है। किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत, प्रस्तुति या ईमेल से पहले अपने मुख्य बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से संक्षेप में लिख लें। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस तरह कहानी सुनाना आपके संदेश को ज्यादा प्रभावी और यादगार बना सकता है, जिससे लिसनर्स आपकी बात में रुचि बनाए रखें और जरूरी बातों को लंबे समय तक याद रखें। अध्याय 5, बातचीत में कहानी सुनाने की शक्ति। फैक्ट्स एंड फिगर्स महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन लोग उन्हें हमेशा याद नहीं रखते। दूसरी ओर एक अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी यानी स्टोरी टेलिंग आपके संदेश को यादगार, दिलचस्प और प्रभावशाली बना सकती है। स्टोरी टेलिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने लिसनर्स से भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करता है और साथ ही कठिन विचारों को सरल बनाता है। कहानियां क्यों प्रभावी होती हैं? रिसर्च से पता चलता है कि लोग 80% दृश्य यानी विजुअल्स को याद रखते हैं, 30% पढ़ी गई चीजों यानी टेक्स्ट को और केवल 10% यानी 10% सुनी गई बातों ऑडियो को। कहानियां इस अंतर को कम करती हैं क्योंकि वे लॉजिक और इमोशंस दोनों को एक्टिवेट करती हैं। एक प्रभावी कहानी ध्यान जल्दी आकर्षित करती है। कहानियां केवल फैक्ट्स से अधिक दिलचस्प होती हैं, जानकारी को पचाने में आसान बनाती हैं। लोग आंकड़ों की तुलना में कहानियां जल्दी समझते हैं। भावनात्मक प्रभाव डालती हैं। जब लोग कहानी से जुड़ते हैं तो वे इसे अधिक समय तक याद रखते हैं। संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली कहानी सुनाने के लिए नैरेटिव मैप का उपयोग करें। यह आपकी कहानी को संबंधित यानी रेलेवेंट और प्रभावशाली बनाता है। इसमें 5 मुख्य पॉइंट्स होते हैं। 1, चुनौती, किस समस्या या कठिनाई का सामना किया गया। 2, अवसर, बदलाव लाने या सुधार करने का अवसर क्या था। 3, दृष्टिकोण, समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए। 4, परिणाम, इसका क्या प्रभाव या लाभ हुआ। 5, मुख्य संदेश, लिसनर्स को इससे क्या सीखना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन पेश किया तो उन्होंने तकनीकी डिटेल्स से शुरुआत नहीं की। उन्होंने एक कहानी सुनाई जो चीजें नैरेटिव मैप का एक अच्छा उदाहरण है।
चुनौती, मौजूदा स्मार्टफोन्स ना तो वास्तव में स्मार्ट थे और ना ही उपयोग में आसान। अवसर, एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता थी जो शक्तिशाली और सिंपल हो। दृष्टिकोण, एप्पल ने एक टच स्क्रीन डिवाइस डिजाइन किया जो फोन, म्यूजिक प्लेयर और इंटरनेट ब्राउजर को एक साथ जोड़ता था। परिणाम, आईफोन ने मोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। मुख्य संदेश, एप्पल आपके तकनीकी अनुभव को पूरी तरह बदल रहा है। इस दृष्टिकोण ने आईफोन के लॉन्च को इतिहास के सबसे यादगार प्रोडक्ट उद्घाटनों में से एक बना दिया। स्टोरी टेलिंग में आम गलतियां और उनसे इन तरीकों से बचा जा सकता है। संक्षिप्त रहें, अनावश्यक डिटेल्स देने से मुख्य पॉइंट कमजोर हो जाता है। ऐसी कहानियां साझा करें जिनसे लिसनर्स जुड़ सकें। आपकी कहानी स्वाभाविक फ्लो का पालन करे जिससे इसे समझना आसान हो। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे एक तरफा कम्युनिकेशन को प्रभावी और संतुलित बातचीत में बदला जाए और सक्रिय रूप से सुनने की कला को अपनाया जाए। अध्याय 6, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सुनने और प्रतिक्रिया देने की कला। ब्रीफ का अर्थ ये नहीं है कि बातचीत को रोक दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि उन्हें और ज्यादा मीनिंगफुल और असरदार बनाया जाए। एक तरफा कम्युनिकेशन कारगर नहीं होते क्योंकि लोग केवल सुनना नहीं चाहते, वे बातचीत में भाग लेना भी चाहते हैं। एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ध्यान से सुनने यानी एक्टिव लिसनिंग और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की कला में महारत हासिल करना आवश्यक है। ज्यादातर लोग केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, ना कि वास्तव में समझने के लिए। लेकिन कम्युनिकेशन तब होता है जब आप पहले दूसरे व्यक्ति की बात को पूरी तरह समझते हैं, फिर जवाब देते हैं। ध्यान से सुनने से विश्वास बढ़ता है और बेहतर समझ विकसित होती है और आपकी प्रतिक्रिया ज्यादा रेलेवेंट बनती है। अच्छे से सुनने का अभ्यास करने के आसान तरीके, मल्टीटास्किंग से बचें, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। आई कांटेक्ट बनाए रखें, ये दिखाता है कि आप सच में सुन रहे हैं। बोलने से पहले सामने वाले की बात को स्वीकार करें, इससे संतुलित संवाद सुनिश्चित होता है। टैल्क फ्रेमवर्क का उपयोग करके बातचीत को नियंत्रित करें। प्रभावी और मीनिंगफुल डिस्कशंस के लिए टैल्क फ्रेमवर्क अपनाएं। टी, टॉक, पहले दूसरे व्यक्ति को अपनी बात रखने दें। ए, एक्टिव लिसनिंग, पूरा ध्यान दें, मुख्य बिंदुओं को नोट करें और रिलेटेड फॉलोअप प्रश्न पूछें। एल, लिंक करें, विषय को अचानक बदलने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को पिछले बिंदु से जोड़ें। सी, कॉन्वर्स, यानी बातचीत करें, चर्चा को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाएं लेकिन संक्षिप्त बनाए रखें। इस तरीके से बातचीत ज्यादा सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण महसूस होती है, ना कि जबरदस्ती बदले गए विषयों जैसी। कई बार लोग इंटरव्यू, मीटिंग या किसी सोशल कॉन्वर्सेशन में प्रभाव डालने के प्रयास में बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। प्रभावशाली बोलने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। उत्तर देने से पहले थोड़ा ठहरें, ये विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करता है और अनावश्यक बातें कहने से बचाता है। समय का ध्यान रखें, लिसनर की अटेंशन स्पैन का सम्मान करें और ज्यादा लंबा जवाब देने से बचें। समझें कि कब रुकना है, जो आवश्यक हो वही कहें और दूसरे व्यक्ति को भी बातचीत में योगदान देने दें। संतुलित बातचीत में महारत हासिल करने से ये सुनिश्चित होगा कि आपका संदेश सुना जाए, उसकी सराहना की जाए और उसे याद रखा जाए। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे विजुअल कम्युनिकेशन का उपयोग करके अपने संदेश को ज्यादा प्रभावी और यादगार बनाया जा सकता है। अध्याय 7, विजुअल और वर्बल कम्युनिकेशन से सीधे मुद्दे पर पहुंचना। सिर्फ शब्द हमेशा प्रभाव छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होते। आज की दुनिया में विजुअल कम्युनिकेशन संदेशों को यादगार, आकर्षक और आसानी से समझने योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए तो विजुअल्स स्पष्टता यानी क्लैरिटी को बढ़ाते हैं, डाउट्स को कम करते हैं और संदेश को जल्दी समझने में मदद करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि 65% लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं और लोग जो देखते हैं उसका 80% याद रखते हैं, जबकि जो पढ़ते हैं उसका 30% और जो सुनते हैं उसका सिर्फ 10% याद रखते हैं। इसका मतलब है कि चार्ट्स, डायग्राम्स, इन्फोग्राफिक्स और इमेजेस आपके संदेश को केवल शब्दों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। विजुअल्स का प्रभावी उपयोग कैसे करें? ऐसी इमेजेस चुनें जो आपके संदेश की समरी दर्शाएं। डायग्राम्स या स्केच का उपयोग करें, ये मुश्किल विचारों को जल्दी स्पष्ट करने में मदद करता है। इन्फोग्राफिक्स बनाएं, मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करें, बोल्ड, कलर्स या अंडरलाइन का उपयोग करें। वीडियोस और एनिमेशंस शामिल करें। जिस तरह विजुअल्स कम्युनिकेशन को सरल बनाते हैं, उसी तरह वर्बल कम्युनिकेशन भी शॉर्ट होना चाहिए। इसे हासिल करने के कुछ तरीके। बहुत ज्यादा तकनीकी शब्द आपके लिसनर्स को अलग थलग कर सकते हैं। हेडलाइंस में बात करें, पहले मुख्य बिंदु बताएं, फिर विवरण दें। उदाहरणों को उपयोग करें, ये नए विचारों को जल्दी समझने में मदद करता है।
गूगल की मीटिंग्स में बात करने वालों के लिए एक टाइमर दिखाया जाता है ताकि चर्चा निर्धारित समय सीमा में पूरी हो। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे ब्रीफिंग को एक अनुशासन के रूप में अपनाने से आप ज्यादा प्रभावी बनते हैं। अध्याय 8, समय और ध्यान का सम्मान करना। ब्रीफिंग केवल एक कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन है जिसमें एफर्ट, सेल्फ अवेयरनेस और दूसरों के समय का सम्मान शामिल है। चाहे मीटिंग्स, ईमेल्स हों, जो लोग शॉर्ट में बात कह सकते हैं वे ज्यादा प्रभावी, विश्वसनीय और प्रभावशाली माने जाते हैं। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि ज्यादा बोलने का मतलब ज्यादा वैल्यू जोड़ना होता है, लेकिन असल में ब्रीफिंग ये दर्शाती है कि आप लोगों के समय की कद्र करते हैं। उदाहरण के लिए, एक औसत सीईओ अपने सप्ताह का 60% समय मीटिंग्स में बिताते हैं, जिससे बिना मतलब की लंबी चर्चाएं समय और प्रोडक्टिविटी दोनों की बर्बादी करती हैं। सबसे प्रभावी सोशल मीडिया पोस्ट लगभग 80 अक्षरों की होती है, जो साबित करता है कि छोटे संदेश अक्सर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। रिसर्च बताते हैं कि लोग 48 घंटों के भीतर सुनी गई जानकारी का केवल 25% ही याद रखते हैं। इसलिए संक्षिप्त और स्पष्ट संदेश ज्यादा याद रखे जाते हैं। प्रोफेशनल्स और लीडर्स आसान तरीके से समझाना ज्यादा पसंद करते हैं। वे जल्दी और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि उनकी बात सुनी ही नहीं बल्कि समझी भी जाए। हर रोज की बातों में ब्रीफिंग कैसे अपनाएं? 1. मीटिंग्स को छोटा बनाएं, टाइमर का उपयोग करें, एजेंडा सेट करें। 2. वाई फर्स्ट तकनीक अपनाएं, प्रेजेंटेशन की शुरुआत ये बताने से करें कि सुनने वालों को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। 3. अनावश्यक विवरण में ना उलझें और ब्रीफिंग बनाए रखें। 4. बुरी खबर को जल्दी बताएं, अनावश्यक सफाई देने के बजाय सीधे मुद्दे पर आएं। 5. संक्षिप्त और प्रभावी लेखन को प्राथमिकता दें। ईमेल्स, रिपोर्ट्स और संदेश यानी मैसेजेस को छोटा और बुलेट पॉइंट्स में लिखें। ब्रीफिंग में महारत हासिल करने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। इसे बेहतर बनाने के लिए किसी लेख या भाषण का सार 60 सेकंड में बताने का अभ्यास करें। अपनी ईमेल्स को 50% कम शब्दों में लिखने की चुनौती लें और देखें कि स्पष्टता बनी रहती है या नहीं। हेडलाइन थिंकिंग अपनाएं, हर बार पहले मुख्य बिंदु पर आएं, फिर विवरण दें। संक्षिप्तता को अपनी आदत बना लेने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपका प्रभाव मजबूत होगा और ये सुनिश्चित होगा कि आपकी बातें सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि याद भी रखी जाएं और उन पर अमल किया जाए। अध्याय 9, सारांश। अब आपने ब्रीफिंग के मुख्य सिद्धांत सीख लिए हैं। जब आप इन्हें अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में लागू करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी, रिश्ते मजबूत होंगे और आप कम शब्दों में ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम होंगे। ये किताब आपको शब्दों की भीड़ से बाहर निकलकर सीधे बिंदु पर आने और ज्यादा प्रभाव डालने के तरीके सिखाती है। इसमें हमने सीखा कि ध्यान कैसे खींचें और बनाए रखें, संरचित तरीकों यानी स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का उपयोग करें, प्रस्तुतियों यानी प्रेजेंटेशंस के लिए ब्रीफ, बातचीत यानी कॉन्वर्सेशंस के लिए टैल्क। एक अच्छी कहानी हमेशा रटे रटाए तथ्यों से बेहतर होती है। लोग वही याद रखते हैं जो वे देखते हैं, ना कि सिर्फ सुनते हैं। समय का सम्मान करें, विश्वास कमाएं, संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावशाली बने। कम बोलो, सही बोलो और आपको हमेशा याद रखा जाएगा। आप सुन रहे थे ब्रीफ, जिसके लेखक हैं जोसेफ मैककॉर्मैक।